दोस्तों, पहाड़ों की वादियों में खो जाना किसे पसंद नहीं। आज मैं ले चल रहा हूँ एक ऐसी ही खूबसूरत जगह, वैली ऑफ फ्लावर, कि हमारे जादुई सफर में एडवेंचर और ट्रैकिंग की शुरुआत हमारी होती है पुलना से, जो कि गोविंद घाट से करीब 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। पुलना से हमारा असली सफर शुरू हुआ। यहाँ से हमें घांघरिया तक पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर लंबा और खूबसूरत ट्रैक करना था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, चढ़ाई के साथ साथ एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच बहता ठंडा पानी का झरना। ओके। फोटो भाई उसके साथ नहीं, किसी के साथ है? किसी ऑटोग्राफ। अरे जाओ भैया। पुलना से घांघरिया के बीच में एक ब्रिज पड़ता है, उस ब्रिज के नीचे है। अगर आप पुलना से घांघरिया जा रहे हैं तो आपको लगभग 5 मिनट का समय लगेगा दिन में, और अगर आप घांघरिया से पुलना जा रहे हैं तो लगभग 2 घंटे 30 मिनट लग सकता है। ठीक। एक और चीज, अगर आप पुल के ऊपर वाले रास्ते से आ रहे हैं, पुल के ऊपर का एक रास्ता है, वहां से आएंगे तो आपको चाय नाश्ता करने को मिलेगा। लेकिन अगर आप नीचे से जाएंगे तो चाय नाश्ता करने को नहीं मिलेगा। तो आप जब भी आइए, अगर ऊपर से आना है तो आप ऊपर से आइए, तो वो चाय नाश्ता का व्यवस्था भी मिल जाएगा। ठीक। चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई। आप आकाश के पास।
Finally, I reached in Ghangaria base camp. अगर आप वैली ऑफ फ्लावर आने जाते हैं, गंगरिया बेस कैंप आपका होगा पहले। उसके बाद यहाँ से आप वैली ऑफ फ्लावर या हेमकुंड साहिब के लिए आप ट्रैक कर सकते हैं। और यहीं पे आपको हेलीपैड मिलेगा। अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको गंगरिया बेस कैंप आना होगा। हेलीकॉप्टर के थ्रू गंगरिया बेस कैंप आपको लगे यहाँ पे छोड़ेगा। यहाँ से आप अगले दिन या फिर सेम डे अगर आपके पास टाइम है तो आप वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक कर सकते हैं। और आखिरकार वो पल आ ही गया जिसे मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैं कदम रख चुका था कुदरत के सबसे बड़े साकार वैली ऑफ फ्लावर में। मुश्किल से 100 मीटर अंदर आते ही यहाँ का नजारा देखकर मेरी आंखें खुल गईं। आराम से। बर्फ आइए आइए आप आइए, खींच रहे हैं, उसको मत रखिए। Welcome in Valley of Flower. ये जो पुल आप देख रहे हैं ये वैली ऑफ फ्लावर का मोस्ट फेमस पुल है।
सभी लोग चाहते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर हम आए, कैसे आए, लेकिन उस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है क्यों आए, कौन आए। नॉर्मल लोग कुछ अलग, मेरे हिसाब से यहाँ पे वही लोग आए जो नेचर को एक तरीके का एडवेंचर एक तरीके से कर सकते हैं, नेचर के साथ नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वही लोग यहाँ पे आए। बाकी नज़ारे तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पे, जैसे एक तरीके की माँ होती है, प्राकृतिक तरीके की हमारी माँ है जो हमें केयर करती है, डांटती भी है, तो ऐसे यहाँ नेचर जो है, नेचर का आपको अच्छा अनुभव देखने को मिलेगा। यहाँ का नेचर क्या है, इस समय से चल रहा है पर जून का मंथ, जून में क्या उतने फ्लावर्स नहीं रहते हैं, जो स्टार्टिंग 1 जून से ओपनिंग होती है, तो जून मंथ में यहाँ पे फ्लावर्स नहीं रहते हैं। लेकिन जहाँ वही अगस्त आता है, सितंबर आता है, वहाँ पे अच्छे अगस्त से सितंबर जुलाई ये समय पीक सीजन होता है, जहाँ पे अच्छे खासे फ्लावर्स खिलते हैं। और यहाँ पे वह लोग आए जिसके अंदर माउंटेन को एक्सप्लोर करने का जज्बा हो। ऐसे लोग बिल्कुल ना आए जो इसके 10 कदम नहीं चला जा रहा है, तो बिल्कुल ही ना आए। यहाँ पे जिसको अच्छा खासा ताकत है बॉडी में, वही लोग आए। बिकॉज यहाँ पे आ करके आप हम ज़्यादा नहीं 1 किलोमीटर जाओगे तो थक जाओगे, सांस फूलने लगेगी। यहाँ पे एनिमल्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, डेंजर भी है, सेफ नहीं 100% मैंने बोला ये सेफ है, लेकिन हाँ सेफ है। लेकिन यहाँ ये ऐसी जगह है जो कि अभी तक प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं की गई है। बाकी लोग ने एक्सप्लोर किया, लेकिन इंडियंस इस मामले में सबसे ज़्यादा पीछे हैं। ये बताऊँ, यहाँ पे विदेशी से लोग आते हैं, लेकिन इंडिया के कुछ काफ़ी कम ही लोग को मालूम होगा इस जगह के बारे में। और यहाँ आओ तो यहाँ गंदगी बिल्कुल फैलाओ, क्योंकि ये काफ़ी साफ सुथरी जगह है, ठीक। और यहाँ का नज़ारा कसम से बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर देखने का नज़रिया होना चाहिए। यहाँ पे कभी फ्लावर मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे तो अलग तरीके के फ्लावर मिलेंगे, ठीक। तो हर समय एक जैसा नहीं रहेगा, अलग अलग समय अलग अलग मौसम रहेगा। जैसे जून जुलाई में आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा वर्षा मिलेगी, और इस समय आएंगे तो खुला रहेगा, लेकिन फूल कम मिलेंगे। अब सितंबर में आ सकते हैं, सितंबर में बाकी जगह काफ़ी ज़्यादा फैला रहता है, थोड़ा बहुत अगस्त सितंबर में बारिश आती है। तो हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बिकॉज मैं अकेला नहीं आया, अकेला आता तो मैं घूमता काफ़ी। और एक और चीज़ है, यहाँ आए तो ऐसे लोग ही चुने जिसको थ्रिल हो बॉडी में कि हमें ये जगह घूमनी है, हर हालत में घूमनी है, ठीक। या फिर अकेले आए, फैमिली लोग को बिल्कुल भी नहीं बनाए कि फैमिली जगह के लिए जगह बिल्कुल बनी ही नहीं है, ठीक। अगर आपको जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ मैं प्रॉपर नहीं दिखा पा रहा हूँ, बिकॉज मैं अकेला नहीं आया था, कुछ लोगों के साथ आया था, तो उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा, उनका बात माननी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा, इसलिए ये वीडियो यहीं तक था। यहाँ के बारे में एक चीज़ बहुत ही खास है कि इस जगह को किसी इंडियन ने नहीं ढूंढा था, वो एक फॉरेनर थे। ये एक चीज़ शर्मनाक की बात है कि आपके घर में होने के बाद भी कोई और कर रहा है। यानी कि आप जान सकते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा तो रिलेशन में बिजी रहते हैं, नाना मामा बुआ काकी फूफा फुआ दादा दादी चाचा चाची सब बिजी रहते हैं। बाकी कहाँ क्या हो रहा है इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। अड़ोस पड़ोस के में बगल क्या हो रहा है, किसी घर में क्या लड़ाई हो रही है, इसके बारे में है। लेकिन भाई यहाँ आए हो, ये नया नहीं देखा, तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं देखा। मेरा ओपिनियन है भाई, सबका अलग अलग ओपिनियन रहता है, सबका अलग अलग सबको आना है। लेकिन भाई अद्भुत नज़ारा ये वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, किसी स्वर्ग से कम नहीं है मेरे हिसाब से। तो बहुत खूबसूरत नज़ारा, पता नहीं मैं दोबारा यहाँ पे आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा, और आऊँगा तो भाई प्रॉमिस कर रहा हूँ अगली बार से किसी फ्रेंड, नो फैमिली फ्रेंड, चुप्पे से आऊँगा, अकेले आऊँगा अगर आया तो दोबारा, वरना भाई अब यहाँ से टाटा बाय बाय। कि इंडिया जोड़ो वर्ल्ड इतना बड़ा है कि अगर आप साल में अगर 2 बारी घूम रहे हैं तो मुश्किल से पूरी ज़िंदगी भी आप घूम डालेंगे। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम आप 50-60 प्लेस को देख सकते हैं। तो ये आपको 30 साल 20 साल के बाद इंसान मैच्योर होता है, और उसके बाद जवानी जो 20 साल रहती है, 20-25 साल खत्म हो जाती है, फिर आप कहाँ ये पहाड़ में घूमेंगे, फिर शादी कर लो, फिर घर में बैठे रहो, फिर भूल जाओ पहाड़।
नेचर से मिलने का और कमाने का, फ्यूचर बनाने का समय यही होता है। सबको मैनेज करके चलना पड़ेगा, अब किसी को नहीं छोड़ सकते। सबके पास कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, निभानी पड़ती है और निभाना भी ज़रूरी होता है कुछ चीज़ें, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नहीं। अपने हिसाब से आपको जो सही लगे वो करो। ये लाइफ एक ही मिली है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ एक ही लाइफ है, दिल खोल के एंजॉय करो और जो अपनी इच्छा है उसको व्यक्त करो, बताओ, दबाव नहीं। कि दबाओगे तो दोबारा आप ही हो अपने लाइफ के लिए, कोई दूसरा नहीं आने वाला है। ठीक, अपने लिए लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। ये वैली ऑफ फ्लावर का एंट्री पॉइंट है। यहाँ से आप वैली ऑफ फ्लावर में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड लेकर के आएँ। स्टूडेंट आईडी कार्ड से आपको 50% ऑफ मिल जाएगा अगर आप एक स्टूडेंट हैं। ठीक, और जो कम एज है उनका कम लगता है पैसा, और जो फॉरेन से आते हैं उनका ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक, और उनके लिए पासपोर्ट मैंडेटरी है। हाँ, इंडियंस के लिए क्या आधार कार्ड भी लाएंगे तो भी चलेगा। ठीक, यहाँ पे कोई भी आपको धूम्रपान, नशे की चीज़ बिल्कुल मत लाइए। और यहाँ पे एंट्री के बाद आपको कोई भी खाने पीने का आइटम नहीं मिलेगा, तो यहाँ से ही आपको खाने पीने का आइटम अंदर लेके जाना होगा। ठीक, और हमारे हिसाब से आपका बेस्ट स्टे करने का जो हमारे हिसाब से रहेगा वो आपको यहाँ पे पास में अभी हम हैं खांगरिया गुरुद्वारे में। खांगरिया गुरुद्वारे के पास जो हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर का बेस कैंप है। एक्चुअली में यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो मोस्टली जो पब्लिक रहती है वो केवल मई के समय आती है। मई से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर लास्ट रहता है। तो सितंबर लास्ट में यहाँ पे बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है। तो सितंबर और अक्टूबर आखिरी तक यहाँ पे पूरा, उसके बाद यहाँ पे बर्फ़ जमने लगती है। उसके बाद यहाँ से पूरी पब्लिक खाली जाती है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे बंद जाते हैं, वैली ऑफ फ्लावर के क्लोज जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूरा सुनसान इलाका रहता है, कोई नहीं। यहाँ पे ये जो पब्लिक रहती है मोस्टली 4 से 5 महीने तक के लिए ही रहती है। और बाकी ये जो आप पहाड़ देख सकते हैं इस टाइम पूरा बर्फ़ से भर रहे हैं धीरे धीरे, कि बर्फ़ पूरा बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश। और ये आपका वैली ऑफ फ्लावर का है पहाड़, वैली ऑफ फ्लावर। नीचे घाटी में घाटियाँ है, ये ऊपर बर्फ़ पड़ रही है। ठीक, और इधर रास्ते में आप जाएंगे इस तरफ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा हेमकुंड साहिब का रास्ता इधर से, और इधर से थोड़ा सा आगे आपका वैली ऑफ फ्लावर, और सेम इधर दूसरी तरफ रास्ते पे, सेम इस तरफ रास्ते पे आपको मिलेगा हेमकुंड साहिब का रास्ता। और ये है हमारा गुरुद्वारा, और ये है घाटी जो इस समय